Hello everyone, I am Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 20F from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 12, the given figure shows the cross section of a water channel consisting of a rectangle and a semicircle. Assuming that the channel is always full, find the volume of water discharged through it in 1 minute if water is flowing at the rate of 20 cm per second. Give your answer in cubic meters correct to one place of decimal. You are given the cross section of a water channel. Water channel का ये cross section है. Suppose this is the pipe, तो cross section क्या हो जाएगा, इसका ये part हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है हम लोग को, ऐसे दिख रहा है, ये ओरिजिनल पाइप है बट ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ऐसे शेप का है, ये सर्कुलर है. तो ऐसे ही दिस पार्ट इज रेक्टेंगुलर एंड नीचे थोड़ा सेमी सर्कुलर है, ऐसा चैनल है. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन ऐसा है. नाउ ये चैनल के थ्रू वाटर इज फ्लोइंग. ठीक है, अज्यूमिंग दैट द चैनल इज ऑलवेज फुल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन 1 मिनट. 1 मिनट में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट if water is flowing at the rate of 20 centimeter per second. Per second it is traveling 20 centimeters. ठीक है, it is flowing at 20 centimeter per second का rate. Give your answer in cubic meters. ठीक है, आंसर इज रिक्वायर्ड इन क्यूबिक मीटर्स. पे अटेंशन, यहाँ पे हम लोग को सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, हम लोग को मीटर्स में कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा. कीप दैट इन माइंड. करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. करेक्ट टू 1 प्लेस ही चाहिए हम लोग को डेसिमल का, नॉट 2 डेसिमल प्लेसेस. नॉर्मली वी कैलकुलेटेड 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे ओनली 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. सो मेन थिंग मीटर्स में याद रखना है. ठीक है, एंड इसका फ्लो रेट बताया गया है एंड यू आर गिवन दिस एरिया का डायमेंशंस. ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन का डायमेंशंस बताया गया हम लोग को. ये 21 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये सेमी सर्कुलर जो है उसका भी डायमीटर 21 सेंटीमीटर्स होगा. ठीक है, बिकॉज रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है. ठीक है, सो आई विल जस्ट नेम दिस ABCD. ठीक है, AB is 21 and CD is also 21. Opposite sides of rectangle are congruent. तो CD is diameter of the semicircular part, तो radius हो जाएगा 21/2. ठीक है, so this is what we have now. Now we have to find the volume of water flowing through the channel. Now it is very easy, just that you need to imagine कैसे flow हो रहा है ये water. Let's say this is the channel. ठीक है, जिसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है. दिस इज अ हॉलो चैनल. ठीक है, ऐसे ही हॉलो चैनल होगा, यहाँ से भी हॉलो होगा. ठीक है, ये सिर्फ बताया गया अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये ड्रॉ किया गया है, अदरवाइज इट विल बी हॉलो. ऑलराइट, सो ऐसा हॉलो चैनल है. इट इज़ ऑलमोस्ट क्रॉस सेक्शन जैसा दिख रहा है वैसा ही है. ठीक है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, नीचे से सेमी सर्क्यूलर है. ठीक है, सो इग्नोर द एरर्स इन दिस. ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज रेक्टेंगुलर पार्ट एंड दिस इज सेमी सर्क्यूलर पार्ट. नाउ ये चैनल का क्रॉस सेक्शन हो गया, तो चैनल एक्चुअल में ऐसा है. ठीक है, पूरा ऐसे रेक्टेंगुलर यहाँ से एंड नीचे से सेमी सर्क्यूलर है, ऐसे रहेगा चैनल. ठीक है, लेट अस कंसिडर दिस टू बी सेमी सर्क्यूलर, कंप्लीटली सेमी सर्क्यूलर है. जस्ट इमेजिन. ठीक है, सो इसके थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है, ये चैनल के थ्रू. ये हम लोग को क्रॉस सेक्शन बताया गया है. सो कितना वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, इन 1 मिनट, ये हम लोगों को फाइंड करना है. 1 मिनट के अंदर कितना वाटर फ्लो हो रहा है. नाउ यू आर गिवन समथिंग ओवर हियर. इसका डायमेंशंस बताया गया है, मतलब इसका एरिया मैं इजीली फाइंड कर सकती हूँ. ठीक है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है चैनल में. ठीक है, फ्लो हो रहा है, सो इसका एरिया इनटू दिस गिव्स यू वॉल्यूम. ठीक है, बट ये चैनल का लेंथ कितना है, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हम लोग को क्या फाइंड करना है, कितना वाटर फ्लो हो रहा है इन 1 मिनट. ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन 1 मिनट. ओके, कितना वॉल्यूम है. सो कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है इन 1 मिनट, दैट इज व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट. यहाँ पे कितना लेंथ है चैनल का, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हम लोग को. सो ओवर हियर दिस वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस थ्रू द चैनल. ठीक है, अंदर से फ्लो हो रहा है पूरा वाटर. नाउ ये जो चैनल से फ्लो हो रहा है उसका रेट बताया गया हम लोग को 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड.
20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है एक सेकेंड में, मतलब ये चैनल है 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 20 सेंटीमीटर, लेट्स से ये 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है इन 1 सेकेंड, फ्लो हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड, मतलब इतना डिस्टेंस वो 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है। सो इट इज़ फ्लोइंग at the rate of 20 सेंटीमीटर in 1 सेकेंड, एंड ये उसका क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये उसका पूरा वॉल्यूम हो गया, ये पूरा चैनल का वॉल्यूम हो गया, मतलब 1 सेकेंड के अंदर कितना पानी फ्लो हो रहा है ये मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ, 1 सेकेंड में कितना पानी फ्लो हो रहा है। इट इज़ दिस क्रॉस सेक्शन इनटू द 20 सेंटीमीटर, ठीक है। This cross section into 20 centimeter will give you the volume of the water that is flowing in 1 second. 1 second का मिल गया तो 1 minute का easily find कर सकती हूँ। 1 minute is nothing but 60 seconds. So multiply by 60. ठीक है? So it's very easy. This area of cross section into the 20 centimeter. ठीक है? That is going to give you the volume of water. Okay? That is flowing in 1 second. ओके ये चैनल के थ्रू ये ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो 20 सेंटीमीटर बोला गया ना, 20 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस थ्रू द चैनल, पीछे से कितना ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। ये चैनल है, इसका क्रॉस सेक्शन है, अगर हम लोग ऐसे देखें तो ये ऐसे 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा है। सो दैट 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय द क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन ऐड करते जाओ 20 सेंटीमीटर तक, तो उतना पानी हो गया, उतना पानी इन 1 सेकेंड, ठीक है। सो दिस क्रॉस सेक्शन इनटू 20 सेंटीमीटर विल गिव यू द वाटर फ्लोइंग, ओके, इन 1 सेकेंड। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू ऑन द बोर्ड एज वेल, ठीक है। ऐसे है चैनल, ठीक है, ये ऐसे चैनल है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, ठीक है। नाउ ये चैनल ऐसे रहेगा, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे चैनल में से अंदर फ्लो हो रहा है। तो दिस क्रॉस सेक्शन इनटू द डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग इन 1 सेकेंड, 20 सेंटीमीटर, लेट्स से ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर इनटू दिस क्रॉस सेक्शन विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर देगा। दिस एरिया इनटू दिस डिस्टेंस, ठीक है, इतना एरिया 20 सेंटीमीटर तक। सो इतना एरिया इनटू 20 सेंटीमीटर इज गोइंग टू गिव यू the water flowing in 1 second, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोला गया है, ठीक है यहाँ पे। सो 20 सेंटीमीटर into this area is going to give you the volume of water flowing per second. So volume of water flowing per second is nothing but this area of क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इनटू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड पता चल गया तो 1 मिनट फाइंड करना इज़ वेरी इजी। 1 मिनट इज़ 60 सेकेंड्स, तो ये टोटल वॉल्यूम इनटू 60, ओके, इज़ गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, ठीक है। सो our aim here is to find the area of cross section first, ठीक है, फिर easy हो जाएगा ये। So area of cross section find करना है, the cross section is like this, ठीक है, 21 centimeters, we had named it A, B, C, D, ठीक है, rectangle को name कर दिया है, ये 7 centimeters है। Area of cross section is consisting of rectangular part as well as semicircular part. So area of cross section, okay, is area of rectangle plus area of semicircle, ठीक है।
Now we have named this rectangle. तो quadrilateral ABCD is rectangular part of the cross section. ठीक है. Now AB is equal to 21 centimeters and BC is equal to 7 centimeters from the figure. ठीक है. Now AB is 21 centimeter, तो CD is also 21 centimeters. ठीक है. Therefore CD, that is DC, is equal to 21 centimeters because opposite sides of rectangle are congruent. and we use lots of short forms. ठीक है. फुल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फुल वर्ड्स लिखना पड़ेगा. तो DC 21 सेंटीमीटर आ गया, मतलब सेमी सर्कुलर पार्ट का भी हम लोग को डायमीटर मिल गया. ठीक है. नाउ सेमी सर्कल का भी हम लोग को डिटेल्स मिल गया. पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते. ठीक है. रेक्टेंगल का सब डिटेल्स है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ओके, इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. ठीक है. लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ नथिंग बट AB इंटू BC विच इज़ इक्वल टू 21 इंटू 7. ठीक है. सो इट गिव्स 147 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. सब सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, अल्टीमेटली मीटर्स में कन्वर्ट करना है हम लोग को. नाउ फॉर सेमी सर्क्यूलर पार्ट with diameter DC equal to 21 centimeter. रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इज 21/2 सेंटीमीटर्स. ठीक है. ये उसका रेडियस हो गया. अब एरिया फाइंड करना ईजी है. सो एरिया ऑफ सेमी सर्क्यूलर पार्ट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. होल सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल उसके आधे का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज़ 22/7 इन 2. ठीक है. यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 भी है, भूलना मत. सो यहाँ पे 2 लिख देते हैं. ठीक है. एंड आर स्क्वायर है, सो आर स्क्वायर इज़ 21/2 इंटू 21/2 हो गया. ठीक है. ये 22/7 है, डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, या फिर ये हाफ को अलग से लिख दो. ठीक है. आई हैव मल्टीप्लाइड दिस ओवर हियर ओनली. 2 11s. ठीक है. 7 3s. सो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 11 इंटू 3 इंटू 21. ठीक है. अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज़ 4. ऑल राइट. सो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 33 इंटू 21 33066. सो इट इज 693. ठीक है. अपॉन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, ये है एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट. दोनों को ऐड करके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा हम लोग को. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई एम यूजिंग शॉर्ट फॉर्म. ठीक है. आई हैव लेस स्पेस टू राइट. सो इट इज़ एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट. आई एम जस्ट ड्राइंग दिस. ठीक है. लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट इज़ 147 एंड इसका इट इज़ 693/4. ठीक है. ये LCM लेना पड़ेगा. 147 इंटू 4 करना पड़ेगा. 7 4 28, 2 4 4 16 17 18. अरे 588 हो गया प्लस 693/4. ठीक है. सो ये हो गया 8 + 3 11, 9 + 8 17 18 और ये हो गया 12. 1281/4 सेंटीमीटर
square. Now the volume of water flowing per second is nothing but this cross section into 20 centimeter because it is traveling 20 centimeter का distance in 1 second. ठीक है, so we have to write this first. So the water flows 20 centimeters, okay, in 1 second. ठीक है, so it travels 20 centimeter in 1 second. So volume of water flowing through the channel in 1 second, it is this distance. ठीक है, distance travel in 1 second multiplied by area of cross section. ठीक है, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर्स, ऐसे एक डिस्टेंस में 20 सेंटीमीटर्स फ्लो हो रहा है ये वाटर. ठीक है, चैनल में अंदर 20 सेंटीमीटर्स फ्लो हो रहा है ये. सो दैट 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इनटू द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सपोज इतना है, सो ये तुमको वॉल्यूम दे देगा पूरा. ठीक है, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो रहा है इन 1 सेकेंड. ठीक है, इतना पूरा फिल करके. सो द 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इनटू दिस क्रॉस सेक्शन, ये पूरा क्रॉस सेक्शन. ठीक है, 1281/4. कीप इन माइंड ये पार्ट हॉलो है, ये ऐसे पूरा ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, सो 4 5s are 20. 1281 into 5 हो जाएगा 6405 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू चैनल इन 1 सेकेंड. ये 1 सेकेंड का हो गया. ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द चैनल in 60 seconds because 1 minute का फाइंड करना है. 1 minute is nothing but 60 seconds. So the volume of water flowing through the channel in 1 minute, it is equal to this volume. ठीक है, 6405 into 1 minute कितना होता है 60 seconds into 60. So this is going to give you the volume of water. So 6405 into 60, ये हो जाएगा 384,300. कितना सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब्स. ये पूरा एरिया सेंटीमीटर में था, डिस्टेंस भी हम लोग को सेंटीमीटर में दिया हुआ था. ठीक है, सो ये सेंटीमीटर क्यूब में है. आई वॉन्ट टू फाइंड द आंसर इन क्यूबिक मीटर्स एंड करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. सो क्यूबिक मीटर्स है. नाउ अब कभी भी हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं. ठीक है, सो ये सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में करना है. ठीक है, तो मीटर में करने के लिए ये 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर्स है, तो 1 सेंटीमीटर के लिए डिवाइड बाय 100, दूसरे सेंटीमीटर के लिए डिवाइड बाय 100 और तीसरे सेंटीमीटर के लिए डिवाइड बाय 100. 3 डायमेंशनल फिगर है. हर एक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. डोंट फॉरगेट दैट. सिर्फ एक बार 100 से डिवाइड कर लिया और मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होगा. कीप इन माइंड, सेंटीमीटर स्क्वायर होता तो 2 बार डिवाइड बाय 100 करते. ओके, सो इट इज सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो हर एक सेंटीमीटर का डिवाइड बाय 100. प्लीज कीप दैट इन माइंड. सो वी डिवाइड दिस बाय 100. ठीक है, वी डिवाइडेड दिस बाय 100. ये हम लोग को मिला था 384,300 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर क्यूब. ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया. अब ये पूरा डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 3843/0000 10,000. मतलब 4 प्लेसेस डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. 4 प्लेसेस के बाद 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है,
So it becomes 0.3843 मीटर क्यूब. क्या बोला गया है? करेक्ट टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल. 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है. 1 प्लेस के बाद दूसरे प्लेस पे क्या है? 5 या ग्रेटर नंबर होगा तो क्या करते हैं हम लोग? 1 ऐड कर देते हैं प्रीवियस में. सो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे. 0.38 है तो किससे क्लोज है? 4 से क्लोज है. ठीक है, सो 0.4 कर देंगे. सो इट बिकम 0.4 मीटर क्यूब. दिस इज द आंसर. ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज थ्रू इट इन 1 मिनट इज 0.4 मीटर क्यूब. प्लीज़ डोंट फॉरगेट, सेंटीमीटर क्यूब है तो 3 टाइम्स डिवाइड बाय 100 होगा. सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो 2 टाइम्स डिवाइड बाय 100 एंड एक बार सेंटीमीटर होगा तो एक ही बार डिवाइड बाय 100. ओके, so the final answer, you have to write down the final statement that the volume of water flowing through the channel, okay, in 1 minute is 0.4 meter cube. Let's read the next question. Question number 13. An open cylindrical vessel of internal diameter 7 centimeters and height 8 centimeters stands on a horizontal table. Inside this is placed a solid metallic right circular cone, the diameter of whose base is 3.5 centimeters and height 8 centimeters. Find the volume of water required to fill the vessel. If this cone is replaced by another cone whose height is 1 3/4 centimeter, that is 1 plus 3/4 centimeters, and the radius of whose base is 2 centimeters, find the drop in the water level. You are given a open cylindrical vessel. Cylindrical vessel जो ऊपर से open है, ठीक है, it is placed on a table and ये cylindrical vessel का diameter and height बताया गया है. ठीक है, inside this cylindrical vessel we are placing a solid cone. Solid cone मतलब पूरा फिल्ड कोन. ठीक है, सॉलिड मेटालिक कोन है, इट इज़ नॉट अ हॉलो कोन. ये कोन प्लेस किया गया इनसाइड द सिलिंड्रिकल वेसल. इसका भी डायमीटर एंड हाइट बताया गया है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल. फर्स्ट पार्ट इज़ वेरी वेरी ईजी. ठीक है, सेकेंड पार्ट पे हम लोग बाद में आते हैं. कोन रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं. सो वाटर लेवल के बारे में फाइंड करना है. सो वील कम टू दिस पार्ट लेटर ऑन. पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. फाइंड द वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल. दिस पार्ट इज़ वेरी इजी. ठीक है, सो एक सिलिंड्रिकल वेसल दिया गया है. इसका डायमेंशंस बताया है. डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर्स. सो डी इज 7 सेंटीमीटर्स एंड एच बताया गया है 8 centimeters. Now the cone can be placed anyway. ठीक है, हम लोग ऐसे भी कोन प्लेस कर सकते हैं inside the vessel और हम लोग ऐसे भी प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, it doesn't matter कोन कैसे प्लेस किया गया है because it is solid cone, empty cone नहीं है. ठीक है, पूरा solid cone है. So we are placing this cone inside this cylinder. So let's say I'm placing it like this. ठीक है, now इसका डायमीटर एंड हाइट बताया गया है. ठीक है, इसका डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर्स. तो 3.5 इज नथिंग बट 2 3 6 + 1 7/2 सेंटीमीटर्स हो गया. ठीक है, ये इसका डायमीटर है. सो कोन का डायमीटर बताया गया है. इसका डायमीटर इज 3.5 सेंटीमीटर्स विच इज़ इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर्स एंड हाइट बताया गया है 8 सेंटीमीटर्स. नाउ डायमीटर्स दोनों का दिया गया है, देन वी कैन ईजिली फाइंड द रेडियस. ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू फिल द वेसल आफ्टर प्लेसिंग दिस कोन इनसाइड दिस वेसल. कितना पानी हम लोग भर सकते हैं, कितना पानी भर पाएंगे हम लोग. दिस इसका वॉल्यूम जो है माइनस इसका वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट वी कैन फिल इन द वेसल. बिकॉज ये कोन खुद का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा. ठीक है, ये पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा ये वॉल्यूम कोन का. ठीक है, दिस इज़ नॉट इवन एम्प्टी. अगर हम लोग उल्टा भी प्लेस करेंगे तो शायद हम लोग बोल सके कि कोन को फिल कर देगा, बट नहीं, ये पूरा सॉलिड कोन है. सो ये ही खुद एक जगह ऑक्यूपाई कर लेगा. सो दिस इज ऑक्यूपाइंग सम प्लेस. तो ये रिमेनिंग प्लेस जो दिख रहा है दैट इज द प्लेस दैट दैट विल बी फिल्ड विथ वाटर. तो पूरा वाटर से भरना है हम लोग को. तो कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, ये इतना जगह ऑक्यूपाई करेगा जो वाइट पोर्शन दिख रहा है. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गोइंग टू गिव यू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फिल्ड इन द वेसल. ओके, सो लेट अस राइट डाउन द गिवन नाउ.
नाउ सिलेंडर के लिए आई एम कीपिंग कैपिटल ई, कैपिटल आर, कैपिटल एच, ठीक है। एंड ये कोन जो है हम लोग ने इनिशियल केस में लिया है, बाद में हम लोग कोन चेंज करने वाले हैं। सो फर्स्ट केस का जो कोन है उसके लिए हम लोग सबस्क्रिप्ट 1 ऐड कर देंगे, ठीक है, नंबर कर देंगे कोन को 1। सो लेट अस राइट डाउन द गिवन नाउ वी आर गिवन अ सिलेंड्रिकल वेसल, ओके, एंड दूसरा दिया गया है सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। सो फॉर द ओपन सिलेंड्रिकल वेसल पहले हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट दैट लेट द डायमीटर, रेडियस एंड हाइट बी कैपिटल आर, कैपिटल ई, कैपिटल एच, ठीक है। सो फॉर ओपन सिलेंड्रिकल वेसल लेट द डायमीटर, रेडियस एंड हाइट बी कैपिटल डी, कैपिटल आर एंड कैपिटल एच रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड ये मिल गया, तो अभी हम लोग लिख सकते हैं गिवन डेटा। वी आर गिवन डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर्स, हाइट दिया गया है 8 सेंटीमीटर्स, तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए। नाउ कमिंग टू द कोन पार्ट, ठीक है, सॉलिड कोन है। सो फॉर the solid metallic cone we are given the diameter that is 3.5 centimeters, but उसके पहले let the diameter, radius and height be d1 h1 and d1 r1 and h1 respectively. So let the diameter, radius and हाइट, मैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर रही हूँ, प्लीज़ राइट फुल वर्ड्स एंड फुल स्टेटमेंट्स। सो डायमीटर, रेडियस एंड हाइट बी d1 r1 एंड h1 रिस्पेक्टिवली, ओके। नाउ वील राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन। d1 दिया गया है 3.5, ठीक है, 3.5 क्या हो जाता है 2 3 6 प्लस 1 7, 7/2 सेंटीमीटर्स, ओके। तो r क्या हो जाएगा 7/2 में और एक बार डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 7/4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो हाइट है 8 सेंटीमीटर्स, दैट इज हाइट ऑफ दिस वेसल एंड द कोन इज सेम ओवर हियर, ओके। नाउ we have got all the information. अब volume of this vessel and volume of cone find करना is very easy. We just have to subtract the volumes, ठीक है। volume of this vessel minus volume of the cone is going to give you the volume of water that will fill the vessel, okay। So let us now find the volume. So volume of water required to fill the vessel, it is what volume of this vessel, cylindrical vessel, minus volume of the cone, ठीक है, solid cone, that will give you the amount of water that will fill the vessel, ठीक है। I'll draw the diagram once again। ऐसे cylindrical vessel है, उसमें कोन रखा गया है, कोन कैसे भी रखो इट डज़ नॉट मैटर बिकॉज पूरा सॉलिड कोन है, तो इट इज़ गोइंग टू ऑक्यूपाई दिस होल स्पेस। सो ये सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कोन का वॉल्यूम इज गोइंग टू गिव यू द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन फिल द सिलेंड्रिकल वेसल, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, इट इज़ सिलेंडर का फॉर्मूला हो जाता है πr²h, ठीक है। and volume of cone, so volume of cone is 1/3 pi r1² h1, ठीक है। डोंट मेक मिस्टेक ओवर हियर, सिलेंड्रिकल वेसल के लिए हम लोग ने कैपिटल आर कैपिटल एच लिया है एंड फॉर कोनिकल वेसल वी टुक r1 एंड h1, ठीक है। नाउ वील सब्सटीट्यूट द वैल्यूज। So 22/7 into, over here I am not taking pi common because I know कि इस रेडियस में भी 7 आ रहा है, ये रेडियस में भी 7 आ रहा है, तो अल्टीमेटली डिनोमिनेटर का 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो आई एम नॉट टेकिंग पाई कॉमन ओवर हियर, आई एम डायरेक्टली गोइंग टू कैंसिल आउट द
7 over here. That is why I am keeping pi as it is. Okay. So r square, now diameter था 7, हम लोग को रेडियस मिला था 7/2. ठीक है, तो r square है 7/2 इंटू 7/2 एंड h है 8 माइनस 1/3, यहाँ पे ब्रैकेट्स डाल देते हैं. ठीक है, माइनस है इसलिए, इंटू 22/7 इंटू r1 स्क्वायर. r1 मिला था हम लोग को 7/4 स्क्वायर है, सो मल्टीप्लाइंग ट्वाइस, h1 इज सेम. ओके, यहाँ पे 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11 2 4 ठीक है, यहाँ पे भी 7 कैंसिल, 4 2 2 2 2 11 ये भी 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे बचा 11 इंटू 7 इंटू 4. ठीक है, माइनस यहाँ पे 11 इंटू 7, ओके, दैट इज 77/3. 11 इंटू 7 इंटू 4 भी फाइंड कर लेते. ठीक है, 77 इंटू 4 हो गया, 7 4 28, ये हो गया 30. ठीक है, 308. सो हियर वी गेट 308. ठीक है, 308 माइनस 77/3 हो गया. सो वील टेक LCM नाउ. सो वी गॉट दिस. ठीक है, 308 माइनस 77/3 LCM लेंगे अब हम लोग. ठीक है, दैट इज वील मल्टीप्लाई दिस बाई 3, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 इंटू 308, 8 3 24, 2 बचा, 3 3 9. ओके, माइनस 77/3, डिनोमिनेटर सेम हो गया है. नाउ वील सब्ट्रैक्ट दिस. सो दिस गिव्स 847/3 हो गया. ओके, सो डिवाइडिंग 847 by 3. सो ऑन डिवाइडिंग वी गेट 282.33. ठीक है, 333 रहकर हो रहा है, तो राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 282.33 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर, फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया. टू रिक्वायर टू फिल द वेसल इज 282.33 सेंटीमीटर क्यूब. एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ओके, नाउ वील कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, if this cone is replaced by another cone whose height is 1 + 3/4 centimeters and the radius of whose base is 2 centimeters, find the drop in the water level. Now we had a cylinder जिसके अंदर हम लोग ने एक solid cone रखा था and then we poured water inside the cylinder जिसका volume हम लोग ने find किया था. ठीक है, so I am drawing that diagram again. एक cylinder था, ठीक है, जिसका dimensions बताया गया है एंड इसके अंदर हम लोग ने एक सॉलिड कोन रखा. ठीक है, ये सॉलिड कोन का भी डायमेंशंस बताया गया था हम लोग को. नाउ इसके अंदर वाटर पो किया गया. ठीक है, नाउ इसका हाइट वाज सेम एज द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर. वाटर पो किया गया. ओके, टिल इट इज़ फुल, कंप्लीटली भरा गया है. ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग को मिला. दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन. तो ये वाटर का वॉल्यूम हम लोग को मिल गया था. ठीक है, ये वाटर फुल था, हाइट तक ऊपर तक भरा हुआ था. ठीक है, सो ये वाटर कंप्लीटली भरा हुआ था यहाँ पे. ठीक है, एंड इसका वॉल्यूम भी हम लोग को मिला था 282.33 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ हम लोग क्या करें, ये कोन को निकाल रहे हैं एंड वी आर रिप्लेसिंग इट विथ अनदर कोन. ये कोन 1 था. ठीक है, अब हम लोग कोन 2 से रिप्लेस करें, मतलब ये कोन निकाल रहे हैं, तो ये कोन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाटर पूरा नीचे आ जाएगा जब हम लोग कोन निकाल लेंगे. ठीक है, उतना जितना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो वॉल्यूम, ठीक है, वो खाली हो जाएगा. सो ऑब्वियसली वाटर नीचे आ जाएगा. सो वाटर लेवल विल ड्रॉप आफ्टर यू टेक आउट दैट कोन. ऑल राइट, एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिप्लेसिंग इट विथ अनदर कोन. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये सिलेंडर में दूसरा कोन हम लोग रख रहे हैं. ठीक है,
दिस कोन इज ऑल्सो अ सॉलिड कोन, दैट इज वॉट वी आर अज्यूमिंग. ठीक है, यहाँ पे बोला नहीं गया है बट ऑब्वियसली इट इज़ अ सॉलिड कोन. फर्स्ट केस में सॉलिड था, सेकेंड केस में भी हम लोग सॉलिड ही अज्यूम कर रहे हैं, नॉट अ हॉलो कोन. ओके, नाउ वी आर रिप्लेसिंग इट विद अनदर कोन जिसका हाइट एंड रेडियस बताया गया है. ये कोन का हाइट, ठीक है, इट इज़ 1 + 3/4 सेंटीमीटर. दैट इज़ नथिंग बट 4 1s are 4 + 3 7 7/4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, दिस इज़ द हाइट. H2 कर देते हैं, ये कोन 2 है तो H2 R2. ठीक है, R2 इज़ 2 सेंटीमीटर्स. तो इसका भी डायमेंशंस बताया गया. फाइंड द ड्रॉप इन द वाटर लेवल. नाउ ये जो कोन था ना, इसका हाइट काफ़ी बड़ा था. ठीक है, तो ये ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा था. ओके, इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा था. नाउ दिस वन हैज़ क्वाइट लेस हाइट. ठीक है, 7/4 एंड 8 सेंटीमीटर का जो हाइट है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, रेडियस भी यहाँ पे डिफरेंट है ऑब्वियसली, बट देर इज़ क्वाइट डिफरेंस. सो थोड़ा सा डिफरेंस तो आ ही गया है इसमें. ऑल राइट, नाउ दे हैव आस्क्ड यू द ड्रॉप इन द वाटर लेवल. मतलब हम लोग को बोला गया है कि वाटर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है. यहाँ पे फुल भरा हुआ था. ठीक है, फिर हम लोग ने निकाल दिया तो एकदम नीचे आ गया. बट अभी हम लोग वापस से दूसरा कोन रखेंगे तो ये लेवल से तो ऊपर ही आएगा. करेक्ट. सो क्या हो रहा है, ये जो फुल भरा हुआ था ना, ये फुल से क्या हो रहा है, वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है जब हम लोग दूसरा कोन रख रहे हैं अंदर में इन द सिलेंडर. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द ड्रॉप इन दिस लेवल. मतलब ये इनिशियल हाइट जो था एंड ये जो अभी का हाइट है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है. ड्रॉप मीन्स व्हाट, द डिफरेंस इन द हाइट यू हैव टू फाइंड. डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द वाटर लेवल. सो नाउ इनिशियली ये फुल था, मतलब इनिशियली इसका हाइट कितना था, 8 सेंटीमीटर. वाटर का हाइट वॉज 8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो इसका हाइट पता है हम लोग को. नाउ इसके बाद हम लोग ने एम्प्टी किया एंड फिर बाद में दूसरा कोन रखा. सो स्किप दिस पार्ट. ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं फोकस करना है. अब हम लोग दूसरा कोन रख रहे हैं. ठीक है, तो ऑब्वियसली दूसरे कोन में क्या हो रहा है, वाटर ड्रॉप हो रहा है. यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, बट ड्रॉप कितना हो रहा है वी डोंट नो. नाउ कीप इन माइंड, यहाँ पे भी वाटर का क्वांटिटी उतना ही था, यहाँ पे भी वाटर का क्वांटिटी उतना ही है. वी हैव नॉट एडेड वाटर, वी हैव नॉट रिमूव्ड वाटर. ठीक है, तो वाटर जितना यहाँ पे था उतना ही वाटर यहाँ पे. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम ओवर हियर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो सेम ओवर हियर, एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन हियर इज ओनली डिफरेंट. इनिशियली वॉल्यूम का कोन का जो वॉल्यूम था एंड अब जो कोन का वॉल्यूम है वो डिफरेंट है. पहले ऑब्वियसली ज़्यादा होगा तभी वो ऊपर तक वाटर लेवल था, एंड अब कोन का वॉल्यूम कम है तभी वाटर लेवल ड्रॉप हो रहा है. सो वाटर का वॉल्यूम इज सेम, सिलेंडर का वॉल्यूम इज सेम. द ओनली डिफरेंस इज द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ कोन्स. नाउ ये कोन का वॉल्यूम मैं ईजिली फाइंड कर सकती हूँ, ये कोन का भी वॉल्यूम ईजिली फाइंड कर सकती हूँ. ये दोनों कोन्स के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है वो ईजिली मैं फाइंड कर सकती हूँ. ओके, ये कोन्स के वॉल्यूम में जितना डिफरेंस है, दिस इज़ नथिंग बट दिस वॉल्यूम. ठीक है, ये जो इतना पार्ट एम्प्टी है दैट इज़ बिकॉज ये कोन का वॉल्यूम उतना कम ऑक्यूपाई हो रहा है. ठीक है, इनिशियली ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहा था, इतना पार्ट कम ऑक्यूपाई हो रहा है. तो ये जो एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम है दैट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ दिस कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. ओके, सो वी जस्ट हैव टू फाइंड दिस पार्ट का वॉल्यूम. दिस इज़ नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 2. नाउ इसका वॉल्यूम क्यों फाइंड करें, आई विल कम टू दैट पॉइंट अगेन. ओके, but first let us find volume of cone 1 minus volume of cone 2. Okay, now for cone 2 we have taken the radius and height to be r2 and h2 respectively and इनका values लिख लिया है. Now I'll explain again in short. यहाँ पे initial case में the water was completely filled. ठीक है, but when you replace the cone क्या हो रहा है, water level drop हो रहा है. how much drop हो रहा है हम लोग को नहीं पता, we have to find the drop in water level. Okay, now
यहाँ पे भी वाटर का वॉल्यूम सेम था, हम लोग ने वाटर रिमूव नहीं किया, ऐड नहीं किया है, वही वाटर यहाँ पे है, जस्ट लेवल ड्रॉप हुआ है. दैट मीन्स कोन के वॉल्यूम में डिफरेंस है. इनिशियल कोन का जो वॉल्यूम था एंड ये कोन का जो वॉल्यूम है. ओके, दैट इज वाई दिस मच पार्ट इज एम्प्टी. तो वॉल्यूम ऑफ दिस एम्प्टी पार्ट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 2, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ द केसेस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज सेम इन बोथ द केसेस. So it means there is difference only in volume of cones. So volume of empty part in second case, ठीक है, that is when you put cone 2 in the cylinder. Okay, this is nothing but volume of cone 1 minus volume of cone 2. ठीक है. Now वॉल्यूम ऑफ कोन 1 भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोन 2 भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों का डायमेंशंस हम लोग के पास है. ठीक है. सो यूजिंग द फॉर्मूला 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2. ठीक है, ये मिल जाएगा हम लोग को वॉल्यूम ऑफ दिस. मतलब एम्प्टी पार्ट का वॉल्यूम पता चल जाएगा. नाउ एम्प्टी पार्ट का जो वॉल्यूम है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट सिलिंड्रिकल इन शेप विथ दिस मच हाइट. जो हाइट हम लोग को फाइंड करना है दैट इज नथिंग बट ड्रॉप इन वाटर लेवल. ठीक है, इनिशियली वाटर लेवल इतना था, फुल था, अब ड्रॉप हुआ है. कितना ड्रॉप हुआ है हम लोग को नहीं पता है, फाइंड करना है. सो ये जो ड्रॉप हुआ है, ठीक है, दिस हाइट इनटू दिस एरिया is going to give me the volume of the empty part. Volume of empty part is basically this cylindrical part. ठीक है, इतना empty part that is also cylindrical in shape. Okay, so ये empty part का जो volume है उसके लिए भी I require radius and height. ठीक है, this empty part के लिए भी radius and height होगा. ठीक है, so let's say इसका height ये जो है, ठीक है, height is x. ठीक है, so let the height of empty part be x सेंटीमीटर्स. ठीक है, सब सेंटीमीटर्स में, तो इसको भी सेंटीमीटर्स में ही रखा है, तो इट इज x सेंटीमीटर्स. नाउ इसका जो वॉल्यूम होगा एम्प्टी पार्ट का, ठीक है, दैट इज सिलिंड्रिकल इन शेप. मतलब सो वॉल्यूम ऑफ दिस एम्प्टी पार्ट इज पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर तो मुझे पता है ये जो ऑक्यूपाई कर रहा है एरिया, ठीक है, उसका रेडियस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सिलेंडर इटसेल्फ. एम्प्टी पार्ट जो ऑक्यूपाई हो रहा है एयर से, ठीक है, एयर ही आ जाएगा एम्प्टी पार्ट में, तो ये एयर जो एम्प्टी पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज सेम एज दैट ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, एंड हाइट हम लोग को नहीं पता है. सो वॉल्यूम ऑफ दिस एम्प्टी पार्ट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, दिस हाइट. ठीक है, इतना पार्ट ही एम्प्टी है, सो इंटू एक्स. एंड ये जो रेडियस ऑक्यूपाई कर रहा है, दिस रेडियस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि वो सिलेंडर के शेप का ही एम्प्टी पार्ट है. ठीक है, सो आर भी क्या हो जाएगा, सिलेंडर का आर हो जाएगा. ठीक है, सिलेंडर के लिए हम लोग ने कैपिटल आर लिया था, सो इट इज पाई आर स्क्वायर एक्स. सो वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी पार्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन 2. वॉल्यूम ऑफ कोन 1 मिल जाएगा, आई नो R1 H1, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 भी मिल जाएगा, R2 H2 पता है. नाउ ये जो एम्प्टी पार्ट है, यहाँ पर पाई भी मुझे पता है वैल्यू, आर का भी आई नो वैल्यू, सिर्फ x नहीं पता है. x इज नथिंग बट द हाइट. ठीक है, दैट इज द ड्रॉप इन वाटर लेवल. सो x मुझे ईजिली मिल जाएगा बिकॉज आई नो रेस्ट ऑफ द थिंग्स. दिस इज द रीजन वी वर फोकसिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एम्प्टी पार्ट. ओके, बिकॉज वही वॉल्यूम से हम लोग को ये हाइट का पता चल जाएगा, दैट इज ड्रॉप इन वाटर लेवल. सो लेट x बी द ड्रॉप इन वाटर लेवल. ठीक है, सो द हाइट ऑफ द एम्प्टी पार्ट इज x सेंटीमीटर, दैट इज द
ड्रॉप इन वाटर लेवल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज द ड्रॉप इन वाटर लेवल. सो नाउ वी हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, ठीक है. पाई आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सो एंड सो, फिर बाकी सब शिफ्ट करके हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस सॉल्व नाउ. x को एक जगह पे रखते हैं एंड बाकी सब शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है. x को एज इट इज़ रखेंगे. नाउ यहाँ पे 1/3 पाई कॉमन निकलेगा, ठीक है. तो ये यहाँ पे ही रखते हैं अभी के लिए. पहले यहाँ से कॉमन निकाल दे. 1/3 पाई कॉमन निकलेगा. r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2, ठीक है. नाउ वी टुक कॉमन. अब हम लोग सब शिफ्ट करते हैं. r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2, ये शिफ्ट करेंगे, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है. सो x इज इक्वल टू 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2 इंटू 1/πr स्क्वायर. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये ब्रैकेट के बाहर है, मल्टीप्लिकेशन साइन है. प्लीज़ कीप इन माइंड, ब्रैकेट में से हम लोग कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है. ब्रैकेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही कैंसिल कर सकते हैं. सो पाई पाई कैंसिल हो गया यहाँ पे. नाउ वील सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. 1/3 इंटू r1 स्क्वायर h1 माइनस r2 स्क्वायर h2 इंटू 1/r स्क्वायर है. सो ये अपॉन r स्क्वायर ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है. ये ऐसे ही हो गया, ठीक है. सो x इज इक्वल टू दिस. सो अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं हम लोग. 1 इंटू एनीथिंग इज दैट नंबर इटसेल्फ, ओके. नाउ आई जस्ट सब्सटीट्यूटेड द वैल्यूज ओवर योर. r1 h1 r2 h2 सबका वैल्यू सब्सटीट्यूट किया एंड r का भी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है. द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे डिवाइड करके ये आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे डिवीजन करके ये लिख दिया है, ठीक है. ऑल्सो ओवर योर वील पुट ब्रैकेट्स रख दिया है यहाँ पे, ठीक है, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन. अब ये पार्ट सॉल्व करते हैं, ओके. सो x इज इक्वल टू यहाँ पे ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं. 4 2 ज़ा 8, ठीक है. ये कैंसिल हो जाएगा. ये 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 4 कैंसिल हो गया, ठीक है. ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये बचेगा 49/2, ठीक है, माइनस 7 डिवाइडेड बाय है. डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है. तो डिनोमिनेटर्स न्यूमरेटर्स में जाएंगे, न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स में जाएंगे. यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, एडिशन साइन भी नहीं है, ओनली मल्टीप्लिकेशन साइन है. मेक श्योर व्हेनेवर यू आर टेकिंग रेसिप्रोकल, इफ़ देयर इज एडिशन सब्ट्रैक्शन एनीथिंग, ब्रैकेट सॉल्व करना होगा तो पहले वो करो एंड देन रेसिप्रोकल लो, ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग ने ध्यान रखा कि ये पहले सॉल्व करना है. इनटू यहाँ पे किया तो यहाँ पे देर इज़ नो एडिशन सब्ट्रैक्शन का साइन, दैट इज़ वाई वी कैन टेक रेसिप्रोकल. अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे हम लोग रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, ठीक है. पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर्स लाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन टेक रेसिप्रोकल. सो यहाँ पे ये 2 and 2 न्यूमरेटर्स में जाएगा, दैट इज़ 4 न्यूमरेटर में जाएगा. एंड यहाँ पे 3 7s are 21, 21 into 7 दैट इज़ नथिंग बट 147, ठीक है. नाउ ये पार्ट हम लोग को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है. सो 49 माइनस 14/2 हो गया इंटू 4/147. 49 माइनस 14 करते हैं, सो दिस इज़ नथिंग बट 35, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 4/147. 2 ज़ा 35, 7 5 ज़ा, ठीक है. एंड यहाँ पे 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा, ठीक है. आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, सो इट इज़ 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 21. सो x इज इक्वल टू 10/21 सेंटीमीटर्स. सो ये जो है दैट इज़ नथिंग बट द ड्रॉप इन वाटर लेवल, ठीक है. जो हम लोग ने x रखा था एम्प्टी पार्ट का जो हाइट था, इनिशियली फुल था, फिर बाद में ड्रॉप हो गया था,
तो ये जो ड्रॉप है दिस इज नथिंग बट 10/21 सेंटीमीटर्स. सो यू हैव टू राइट ऑन द फाइनल स्टेटमेंट दैट द ड्रॉप इन वाटर लेवल इज 10/21 सेंटीमीटर्स.